रमेश कुमार है, साथ में इनके वाइफ है और ये परिवार जम्मू में उदयपुर के रहने वाले। तो आइए इस भाई की टेस्टमनी को हम इनके द्वारा जानेंगे कि कैसे खुदावंद की जीवित सामर्थ लोगों की लाइफ में बड़ी रिजल्ट लेकर आती है। तो बताइए ब्रदर जी, आप अपने जीवन के बारे में, अपनी गवाही के बारे में। सबसे पहले मैं सारी कलीसिया को जय मसीह कहता हूँ। पापा जी को जय मसीह, मम्मा जी को जय मसीह कहता हूँ। मेरी गवाही है कि जो मेरा छोटा बेटा है, इसकी गवाही है जो हमें परमेश्वर ने हमको दिया। ये सबसे पहले ब्रदर जी आप ये बताइए, आपने बताया कि आपकी दो बेटियां, इससे पहले एक कितने साल की और दूसरी कितने साल की, ये बताइए। मेरी बड़ी बेटी है 11 साल की है और ये छोटी बेटी मेरी 7 साल की है। और आप जब प्रभु यीशु मसीह में आए, आपने प्रभु को जाना, तो क्या कारण था जब आप दुखों में थे, प्रॉब्लम में थे और प्रभु ने आपको नजात दी? मैं जब 17 अक्टूबर 2021 को मैं फर्स्ट टाइम किसी चर्च में आया था। इससे पहले मैं कभी किसी चर्च में गया नहीं, ना कभी देखा, जो मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। इससे पहले मैंने कभी किसी चर्च को नहीं गया। ये मेरी बेटी है छोटी, इसका बाय बर्थ ही इसको ब्रेन में पानी था, जिसको आपने उठाया, ये बेटी उठाया हुआ। कितने साल की ये? अभी ये 7 ईयर की है। तो इसका पीजीआई चंडीगढ़ में ट्रीटमेंट हुआ था, उसके ऑपरेट हुआ, एक सर का हुआ और इसका कमर का हुआ। लेकिन बाद में इसको क्या हुआ कि इसका नीचे का दर्द काम नहीं करता था। तो फिर मेरे एक ब्रदर हैं तो इधर जुड़े हुए हैं, उसके बीच में मेरे को प्रभु का सुसमाचार आया था चंडीगढ़ में ही। लेकिन उस समय मैं बोलता था कि ये लोग ऐसे ही धर्म वाला वही बात आ जाती थी कि ये लोग ऐसे ही लोगों को डाइवर्ट करते हैं। तो नहीं, मैं मेरी वाइफ को आया था, वो एक वहाँ पे वो थी, सिस्टर थी, वो इनको बोल रहे थे कि आप जाइए। तो मैंने 2018 में मना कर दिया था। मैंने कहा ये ऐसे ही लोग बोलते हैं, तो लोगों को डाइवर्ट करते हैं ऐसे धर्म परिवर्तन के बारे में। तो मैं इस चीज़ से काफ़ी दुखी था, मैं अपनी धार्मिकता में लगा रहता था। तो 2021 को मैं इधर जुड़ा के, तो मुझे स्टार्टिंग में दबुर्जी चर्च में आया था, तो मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या होता है। मेरे तो टोटल डिफरेंट था, मेरे सिर के ऊपर से जा रही थी सारी बातें कि ये क्या है, क्या क्या करना है या नहीं। लेकिन मेरे को जब एक दो वर्ड समझ आए थे जो अपोस्टल जी ने बताए थे, एक पवित्र आत्मा करके होता है और कुछ पवित्र आत्मा का दान मिलता है। मैं इसके बारे में ये क्या चीज़ होती है, मुझे भी चाहिए ये। तो 17 अक्टूबर 2021 को मैं आया था। तो 13 दिसंबर मुझे आज भी याद है, तो परमेश्वर ने मुझे पहले पवित्र आत्मा के द्वारा ब्लेस किया। मेरे प्रेयर कर रहा था, प्रैक्टिकल करता रहता था, तो मुझे अन्य आशा का दान मिला। तब मैंने समझा नहीं ये कुछ है, तो उसके साथ मैं जुड़ा रहा। तो अपनी बेटी के लिए मैं बीच बीच में आता रहा, अपोस्टल जी को दिखाता रहा प्रेयर। तो बीच में क्या हुआ कि मेरे मन में कभी बेटे का ख्याल ही नहीं आया, क्योंकि मेरे को आगे मैंने सोचा था मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, तो मेरे लिए यही अच्छा है। और ना मेरे मन में ये था कि मुझे बेटा ही चाहिए, क्योंकि मैंने कहा मुझे दो जो भी। तो बीच में क्या हुआ कि इसने कहीं पंडित को दिखाया, तो पंडित इसको बोल के इसको खाली बेटियां ही होंगी। तो मैंने कहा ये नेगेटिविटी है, तुम इस चीज़ को मत लो, ये ऐसे ही है, लेकिन हमने देखना नहीं है, बेबी नहीं चाहिए। उस समय आप प्रभु में आ चुके थे? नहीं, उस समय नहीं था। ओके। तो उसके बाद फिर मैं जब पिछले साल पापा जी ऐसे ब्लेसिंग का प्रोफेटिक वर्ड रिलीज कर रहे थे कि जिनको बेबी चाहिए, तो मैंने एक बार ऐसे सुन रहा था ऑनलाइन, तो सुनता ही रहता था मैं, तो मैंने रिसीव किया। तो फिर ये मेरे को जून 2023 को ये इसके पेट में आ गया। 7 साल के बाद बेबी कंसीव हो गया कलीसिया, जैसे ही इन्होंने रिसीव किया। और ब्रदर जी बताइए, उसके बाद जब आपके घर बेबी बॉय पैदा होने वाला था, तो डॉक्टर ने आपकी वाइफ को पहले से ही बता दिया कि कभी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि इनको कोई प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम आई हो। तो कलीसिया जब इनके वाइफ प्रेग्नेंट हुए, तो डॉक्टर ने इनको बताया कि एकदम से शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हाँ, जब ये स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में ही इनको बता दिया था कि इसको शुगर लेवल बढ़ गया है, तो ये फिर भी दिखाते हैं, लेकिन एक डॉक्टर बोलते कि ये बेबी आपको गिराना पड़ेगा, क्योंकि इसको शुगर लेवल आ रहा है, तो ये कंसीव नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगी इनको। तो मैंने कहा परमेश्वर ने दिया हुआ है ये, तो इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन इसका धीरे धीरे शुगर लेवल बढ़ ही रहा था। तो डॉक्टर ने, मैंने कहा इसको मना कर दिया कि दवाई मत खा, ये कुछ नहीं है तेरे को, तो सिम्टम मुझे कुछ दिखते नहीं, रिपोर्ट्स में आता था। लेकिन
ऐसे ही चलता रहा। तो बाद में डॉक्टर बोलता है इंसुलेशन लगने हैं इसको। तो मैंने कहा इंजेक्शन नहीं लगवाने हैं। इसने बीच में क्या किया, दवाई बंद कर दी। दवाई बंद करने के बाद क्या हुआ, इसका शुगर अपने आप कंट्रोल हो गया। उसके बाद जब इसका बीच में जब डिलीवरी का टाइम आया तो शैतान ने फिर काम कर दिया कि इसका वो जो थैली में बच्चा था वो ब्लैडर फट गया इसका। नाइट को 12 बजे रात को हम दूसरे दिन सुबह गए लेके। तो मैं अंगीकार कर रहा था कि प्राइवेट नर्सिंग होम के कि परमेश्वर का ऑपरेट ना हो तो ये ऐसे नॉर्मल आ जाए। तो ये अंगीकार करे कि नहीं मुझे ऑपरेट से ही हो जाए तो ठीक है। जब इसको ऑपरेशन थिएटर में लेके तो शैतान ने उधर भी काम करना चालू कर दिया इसके साथ। इसको इंजेक्शन लगा, बेहोशी की हालत में लग गया था लेकिन इसको ये बेहोश नहीं हो पाई। डॉक्टर बोलते मैं ओवरडोज नहीं दे सकता तुमको। और इसको सीधा सीधा पता चल रहा था कि मुझे पेट मेरा काटा हुआ, मुझे सामने दिख रहा, दर्द हो रही थी। डॉक्टर बोलता तुमको ये पेन सहन ना कर पाएगा। बाद में जब बेबी हुआ, बेबी बॉय आया, लेकिन उसी समय क्या हुआ, इसका शुगर लेवल डाउन हो गया बच्चे का, सांस में ब्रीदिंग में दिक्कत हो गई। शैतान ने बच्चे के ऊपर भी प्रभाव डाल दिया। जो मदर को प्रॉब्लम थी लेकिन बॉडी में सिम्टम नहीं दे, रिपोर्टों में भी शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बताया जा रहा था, लेकिन उनकी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं पाया जा रहा था कि जिनसे ये पता चले कि इनको शुगर है। तो ये बताते कि जब बच्चा पैदा हुआ, बेबी बॉय, तो सेम सिम्टम्स बच्चे के अंदर भी आ चुके थे। हाँ, बच्चे के अंदर आए थे तो फिर उसको तुरंत हमारे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था वहाँ पे इसको शिफ्ट किया। बच्चे वाले डॉक्टर ने उसको खुद जो आया था प्राइवेट हॉस्पिटल में थे तो उसको वहाँ पे शिफ्ट किया। वो फटाफट लेके जाए। मैंने कहा हो क्या रहा है ये, मुझे समझ नहीं आ रही, डॉक्टर क्यों बोल रहा है कि जल्दी जल्दी आओ। इसको ऑक्सीजन पे चढ़ा दिया बच्चे को। ये रोता था, बड़ा अजीब तरह से वो रहता था। वेंटिलेटर पर बच्चे को डाल दिया गया। हाँ। और क्लीसे ये बहुत ही सीरियस विषय था इनके लिए। 7 साल के बाद इनके घर बेटे ने जन्म लिया और वो भी इतनी सीरियस कंडीशन। एकदम से डॉक्टर बोल रहे थे कि शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, सांस नहीं आ रही, ऑक्सीजन की कमी आ चुकी है। और उस समय आप प्रभु में चल रहे थे, प्रभु में बने हुए थे। फिर आपने कैसे प्रैक्टिकल किया? मैं तो फिर में जैसे पॉजिटिव अंगीकार के लिए बताया था तो मैं तो करता रहता, क्योंकि मैंने परमेश्वर ये है नहीं, इसको कुछ ही नहीं है, ये मुझे ऐसे दिख रहा है कि इसको कुछ ही नहीं है। लेकिन और आपके घर वाले जो विश्वास नहीं करते थे और लगातार उनकी बातें भी आपको डाइवर्ट कर रही थी। हाँ, वो कोई बोलते कि ये कर दो, अपना जो भी अपना धार्मिकता जो रहती है उसके बारे में करो। मैंने कहा मैं तो फिर परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं करना है, ये करेगा तो परमेश्वर ही ठीक करेगा। तो पहले जब पेट में था जब बच्चा, उस समय इको का टेस्ट होता है इसका बच्चे का। इसको 2 बार हुआ था क्योंकि मेरा ये सेकंड बेबी, इस बेबी को दिक्कत थी तो उसको देखो इसको कोई दिक्कत तो नहीं है, उसमें सारी सही आई। दूसरे दिन जब ये वेंटिलेटर पे बच्चा था तो उसका इको का टेस्ट किया डॉक्टर ने, तो उसमें इसके हार्ट में छेद आ गया। तो क्लीसे ये बहुत ही सीरियस मैटर था। आइए हम उस वीडियो को देखते जब इनका बेटा वेंटिलेटर के ऊपर था, पूरी तरह सीरियस था। हमारे पास वो वीडियो अवेलेबल है और जिसमें पहले से ही एक प्रॉब्लम चल रही थी और दूसरी सीरियस प्रॉब्लम डॉक्टर ने और बता दी। और ब्रदर जी आप बताइए कि जब आपको ये प्रॉब्लम बताई गई तो उस समय आपके मन में और आपकी वाइफ के मन में कैसी बातें चल रही थी, क्या लग रहा था आपको? इसको तो इतना पता नहीं क्योंकि ये तो दूसरे नर्सिंग होम में थी तो मैं तो हॉस्पिटल में था। तो ये मुझे बोले कि ये ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ये परमेश्वर ने दिया हुआ है तो इसको कुछ नहीं होगा, इसके साथ परमेश्वर हैं। तो बीच में क्या हुआ कि फिर मेरे एक सिस्टर इधर आए हुए हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया इधर से, उनसे बात हुई कि क्या हुई दिक्कत। तो मैंने ऐसे तो परमेश्वर पे फेथ करता लेकिन इंसान है, मुझे रोना आ गया उसके सामने क्यों बड़े सिस्टर है। तो मैंने कहा एक की दिक्कत है तो ये मेरे बेटे को भी यही चालू हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। तो मुझे डॉक्टर ने अंदर बुलाया तो डॉक्टर के जो एक्सप्रेशन से मुझे सीधा सीधा दिख रहा था। डॉक्टर मुझे बोलता आपने कुछ खाया, आप बैठ जाइए चेयर के ऊपर, क्या आपने कुछ खाया हुआ है जहाँ सुबह का। हम एक बात कर रहे हैं को हम रेफ़र कर रहे हैं बच्चे को दूसरे अपने जम्मू में शिफ्ट में कर रहे थे, मेरे डिस्ट्रिक्ट से दूसरे बड़े हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे इनको। तो जब उनको शिफ्ट करने का बोला तो मैं जैसे ही उसको निकलने लगे तो मेरे मदर इन लॉ ने इनका हाथ में पकड़ा हुआ था। जैसे ही एम्बुलेंस में चढ़ने वाले थे तो ये बच्चा उनके हाथ से निकल गया, गिरने लगा। तो परमेश्वर ने कई शायद उनका हाथ नीचे लग गया तो उसका सर लगने से बच गया पीछे एम्बुलेंस पे। तो इतने में जो एम्बुलेंस वाला था तो वो भी आगे मसीह था। तो मैंने कहा परमेश्वर अब कोई डर नहीं है मुझे क्योंकि तू मेरे साथ है, अब इसको कुछ नहीं होने वाला।
लेके गए तो मुझे तो उसको कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही थी कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बच्चे मेरे को कुछ है। जब उसमें इसको जाके आईसीयू में वार्ड में शिफ्ट कर दिया, निकू आईसीयू ए में, वहाँ शिफ्ट किया तो 2 दिन रहा तो इसको थोड़ा उनको इम्प्रूवमेंट लगी तो निकू बी में शिफ्ट कर दिया। लेकिन फिर जहाँ जो डॉक्टर ने रेफर किया था वो बोलता है कि नहीं इसका फिर से इको करा, इको में फिर वही रिपोर्ट आए। कितने दिन तक आपका बच्चा हॉस्पिटल में रहा? बच्चा मेरा रहा 21 दिन, 21 दिन वहाँ पे रहा था ये बराबर। जब 26 फरवरी 2024 को ये बी ब्लॉक में था, बी निकू बी में सही था, एकदम से इसकी फिर से हालत ख़राब होगी। तो मैंने हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन किया, सिस्टर ने मुझे उत्साहित किया कि आप विश्वास करिए। मैंने कहा सिस्टर मैं लोगों के लिए वैसे आदमियों के लिए प्रेयर करता हूँ तो वो ठीक हो जाते हैं, तो मेरा मुझे समझ नहीं आ रही क्यों नहीं हो रहा है। तो बोलता फेथ बनाइए, क्योंकि आप रूहों को बचाने की सेवा करते हो, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, हाँ, हाँ। लेकिन खुद के लिए फेथ थोड़ा डाउन हो रहा था हालात को देखकर। हाँ। तो बीच में फिर ऐसे पॉस्टल जिससे टीम के द्वारा टीम के आपकी द्वारा बात हुई पापा अपोस्टल जी जी ने से। बोला कि मैं प्रेयर कर दूंगा, पर करता हूँ मैं प्रेयर। तो उसके बाद 26 को ये मैंने मैसेज बात हुई उनसे, तो 29 तारीख को मैं सुबह 5 बजे, ऐसे मेरा रूटीन था 2-2 घंटे बाद उठना, दूध देना, इसको पर नली लगी हुई थी उससे देना। 5 बजे उठा तो अंदर से मेरे को ऐसे आत्मा ने अगवाई किया कि तू प्रेयर कर आज बैठ के। इतने बीच में हॉस्पिटल था, इतने लोग बैठे होते, मैं बैठ गया प्रेयर करने का। मैं प्रभु आपने बोला तो मैं प्रेयर करूंगा। लोग सारे मुझे देख रहे हैं कि ये इसको पता भी था कि कौन सी प्रेयर कर रहे हैं। मैंने जैसे ही प्रेयर की तो उसके बाद जब डॉक्टर आए तो डॉक्टर ने पता नहीं उस समय एकदम मिरेकल टाइप हो गया, ए से पहले बी में शिफ्ट किया। उसी दिन इसकी पहले जो ऑक्सीजन लगी थी खोल दी। मैं डरूं, मैंने कहा ये डॉक्टर क्या कर रहे हैं यार, इसको दिक्कत बता रहे हैं। ऑक्सीजन उतार दी। उसी दिन बोला कि इसको चम्मच से दूध दो। थोड़ी देर 2 घंटे बाद बोलते कि नहीं इसको माँ का दूध दो। और शाम तक होते होते इसको शिफ्ट सीधा वार्ड में शिफ्ट कर दिया। और मेरे को एक टेस्ट करवाना था इसका इको का, वो 1 मार्च को होना था मेरा टेस्ट। जब वो डॉक्टर के पास जाने लगे थे तो बीच में वो भी फिर भी रुकावट आने लगी कि बोलते दूसरे दिन जाएगा। मैंने कहा हमें अभी करवाना आज टेस्ट। आगे जाने लगे तो जो मेन सुपर स्पेशल हॉस्पिटल था वहाँ का जो मेन जो कार्डियोलॉजिस्ट था उसने टेस्ट करना था वो, तो वो आके चाय पीने के लिए रुका हुआ था आके। तो बोलते क्या मैम टेस्ट नहीं करेंगे इसका, बाद में करेंगे, तुम लेट हो गए हो। मैंने कहा ये 2 बच्चे हैं आए हैं हम, 2 एक और हमारे साथ था। तो बोलते कहा चलो ठीक है कर देते हैं। तो मैं अंदर खुद नहीं गया टेस्ट कराने। मैंने पता हर बार उल्टी रिपोर्टें आ रही मेरी, तो मैंने इसको बोला तू खुद ही जा अंदर। उसने टेस्ट किया डॉक्टर ने। टेस्ट करने के बाद तो मैं बाहर अंगीकार में परमेश्वर की सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ चुकी हैं, इसको कुछ नहीं है। तो ये अंदर गई तो डॉक्टर को पूछता इसको बच्चे को क्या दिक्कत है। बोलते कि इसको हार्ट में होल है। डॉक्टर बोलता है इसको कोई होल नहीं है, ये ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। जब वो टेस्ट हुआ तो कलीसिया जैसे ही अपोस्टल जी ने टीम के द्वारा इनसे बात की, प्रार्थना की, और उसके बाद वो हार्ट का शेप पूरी तरह से भर गया, रिपोर्टें नॉर्मल आ गई कलीसिया। और आज ये बच्चा पूरी तरह से ठीक है। जो शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई। किसी कारण ये वो सारी रिपोर्ट्स अपने साथ नहीं लेकर आ पाए, लेकिन इनके सारे टेस्ट नॉर्मल है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, और इनका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ है, हेल्थी है, पूरी तरह से ठीक हो चुका है। तो सब जन जबरदस्त तालियां बजाते हुए हालेलुया बोलिए, परमेश्वर की तारीफ कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप भी चाहते कि आपकी लाइफ में भी काम हो तो उठाइए अपने हाथों को, हिलाइए और हालेलुया बोलते हैं। सब जन पिता की महिमा